न्यूज पोर्टल ट्रूथविंग्स पर आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि सुपर 30 के जनक अभ्यानंद सर के पास छात्रों के प्रश्नों का जवाब नहीं होता है? अभ्यानंद सर क्यों प्रश्न करने वाले छात्रों को दिग्भ्रमित या कहें उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं? आखिरकार अभ्यानंद सर का पढ़ाने का तरीका क्या है? कैसे उनके हजारों की संख्या में रहे छात्र IIT, NIT में प्रवेश पाने में सफल हो जाते हैं? इसका जवाब दिल्ली IIT से MTech कर चुके चैतन्य आर बता रहे हैं। अभ्यानंद सर जब भी मगध सुपर 30 में आते थे तो वो क्लास लेते थे, पर्टिकुलरली फिजिक्स और मैथ्स का। तो मुझे याद है कि मैं जब भी क्लास में खड़े होके कोई फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा तो ही नेवर यूज्ड टू आंसर मी डायरेक्टली लाइक व्हाट कुड बी द आंसर। ही यूज्ड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू मी। वापस ही क्वेश्चन करते थे कि ओके ये अगर ऐसा है तो वैसा क्यों है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ये इस तरीके से क्यों नहीं है, अगर इसमें ये चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, क्या सिचुएशन में चेंजेस आएगा। तो मेरे सामने कुछ सिचुएशन ऐसा होता था कि मैं खुशी खुशी खड़ा हुआ टू गेट एन आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट he started asking question to me and that was like what the hell, what exactly is this? I'm supposed to get the answer and it's like I didn't know what to say and how to react. But सबसे इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ही तब आया जब he repeated the same thing, asking question to me, और जिसमें मैं कंफ्यूज हो जाता था कि what exactly I wanted to ask. तो मैंने क्या करा उसके बाद, कोई भी क्वेश्चन उनसे डायरेक्ट आंसर के पूछने के बजाय मैं आई यूज्ड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू माई सेल्फ ओनली, कि आई यूज्ड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, कि क्वेश्चन आई एक्चुअली what is being asked in questions and why it's asked in a particular way. So I think ये process repeat करने के बाद for some time what I realized that कि अगर मैं questions को अच्छे से समझ लूँ पहले तो उसका आंसर ढूंढना it's much easier process. So what I realized that Abhyanand sir was teaching a way to train yourself to ask questions from a question to get better understanding of that particular question, and then there will be higher probability that you will get to know the answer by yourself without looking for the other people or teachers. And that was the most amazing aspects, I would say. क्योंकि एक बार जब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि आई एम कैपेबल इनफ टू गेट माई आंसर बाई ओन विदाउट कंसल्टिंग विद अदर पीपल, देन आई गॉट कॉन्फिडेंस दैट यस आई कैन डू माई सेल्फ. तो ये चीज इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय द टाइम ये जो स्किल था, आई वुड से स्किल ऑफ सेल्फ लर्निंग, ये जनरलाइज हो गया. इट्स नॉट ओनली ये सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन या मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए नहीं रहा. द अप्रोच ऑफ सेल्फ लर्निंग और द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय योर खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो स्किल है या फिर हैबिट है, वो जनरलाइज हो गया टू एनी प्रॉब्लम्स, इवन द पर्सनल प्रॉब्लम्स दैट यूज्ड टू कम इन माय लाइफ. मैं उसे प्रॉब्लम की तरह देखता हूँ, पर्सनल प्रॉब्लम को भी, और उसको एनालाइज करता हूँ कि कितने सारे डिमेंशंस हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, और हर सारे डिमेंशंस को एनालाइज करने के बाद देन आई फाइंड अ बेटर सोल्यूशन. सो द कंक्लूजन वाज, चैतन्य आर्य जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे छात्रों को स्वयं से सवाल और उसका जवाब ढूंढने की प्रवृत्ति को आत्मसात करने की दे रहे हैं सलाह. So the conclusion was, the realization was कि
first हमें समझना है कि what exactly the question or exactly the problem is, and if you can understand the question and problem much better way, then you can find a better solution and easy way to approach the solution at least. So I think this was the most or fundamental and the most critical thing that I learned from him. And I think this sums it all, sums up ये मेरे ख्याल से I mean it's a kind of summary of anything which I have learned from him. The skill of self-learning, the power, I mean the idea of self-learning. And yeah, so how Super 30 helped me to achieve things. So basically जब मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस खुद ढूंढने लगा without talking to other people, I mean without consulting to other people or teacher in the first place, then my journey in during the JEE preparation in Magar Super 30 became much smoother. काफ़ी smooth हो गया. I mean less stress, much more confidence.